हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सेशन। पेरीमीटर एंड एरिया के मिसलेनियस क्वेश्चन होने वाले हैं। मैंने आपको बोला था ना आर डी शर्मा या उस टाइप की बुक के क्वेश्चन भी कराऊंगा। थोड़े से आपको दिखाता हूँ कितने हार्ड क्वेश्चन इतने चुटकियों में हो जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, सो लेट्स सी इट। और डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। माय नेम इज मनन। मैं क्लास 7 का मैथ्स एजुकेटर हूँ आपका, एंड बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम 2017 बैच फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। इसके अलावा मैं आपके पास रोज शाम को 7 बजे लाइव आता हूँ फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे, एंड मैं टेलीग्राम पे आपको लाइव अपडेट्स, नोट्स एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन भी देता हूँ। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लास्ट का 4th लिंक है टेलीग्राम चैनल का क्लास 7 के। ओके, इसके अलावा आस्क डाउट फीचर है आपके पास, जहां पे आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। आप फ्री में यूज कर सकते हैं फीचर। आप अन अकेडमी की फ्री एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, लर्निंग ऐप जो है हमारी अन अकेडमी की, एंड वहां पे आस्क डाउट पे क्लिक कर लो। सीधा सीधा अपने डाउट की फोटो को क्रॉप करके सिर्फ अपलोड करना है, कुछ लिखना नहीं है, एंड वहां पे मैथ्स और साइंस के डाउट्स आप दे सकते हैं। तो वो अवेलेबल है, उनमें से किसी एक पर टैप कर देना जिसका डाउट भेज रहे हो आप, एंड अनलिमिटेड डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे फ्री में। ओके, इसके अलावा आपके पास जो 18 जुलाई वाला कॉम्बैट है ना, जो कि मैं करवा रहा हूँ, मनन सर करा रहे हैं। 18 जुलाई का कॉम्बैट कल होगा शायद। कल है 18 जुलाई ना? कंफर्म करो चैट में एक बार। 18 जुलाई कल है या परसों है? हाँ, कल ही तो है। कल है 18 जुलाई। 18 जुलाई कॉम्बैट जो मनन सर ने मैथ से क्वेश्चन बनाए हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ 2 करोड़ रुपीज हमारा प्राइस पूल वहां पे, स्कॉलरशिप। ओके, मेगा कॉम्बैट है आप लोगों के लिए। 6, 7, 8 वालों के लिए 12 बजे टेस्ट होगा। एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक ओपन करके अगर आपको प्राइजेस देखने कि कितने रैंक पे क्या प्राइस है, तो आप ओपन करना। वहां पे टेस्ट में एनरोल करते साइड में एक क्वेश्चन मार्क बना होगा छोटा सा, उस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर लेना। आपको हर रैंक का क्या प्राइस, कितना डिस्काउंट, कितना स्कॉलरशिप मिलने वाली है, सब पता चल जाएगा। ओके, इसके अलावा बग्स बाउंटी आपको बता चुका हूं पहले भी। सो वी हैव, अगर आपको लगता है हमें इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है हमारे किसी वीडियो के अंदर, आप लर्नर हैं, आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे तो आपको प्राइज मिलेगा, बट रिपोर्ट यूट्यूब पे नहीं करना। रिपोर्ट हमारे डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में करना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है बग्स बाउंटी का, उसको यूज करना है, ओपन करना है, उसको करना है आपको। वहां पे क्या करना है, उसको वहां पे फॉर्म फिल कर देना है आपको। वीडियो लिंक और क्या इनअप्रोप्रिएट लगा सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स में है मिसलेनियस क्वेश्चंस। हम देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन किस टाइप के हैं हमारे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। पेरीमीटर एरिया के हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब कि कभी रेक्टेंगल स्क्वायर जोड़ देगा, कभी स्क्वायर सर्कल जोड़ देगा, कभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम जोड़ देगा, ऐसे जोड़ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो सम हार्ड क्वेश्चंस आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऑल दो कुछ बच्चों को आता होगा, मैं उनसे बात भी कर रहा हूं, बाकियों से कर रहा हूं जिनको नहीं आता। देखो ये क्या है, शेडेड पोर्शन में ये 14 और ये 14, मतलब कि इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, मुझे एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर में मुझे दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं। सेमी सर्कल क्यों दिख रहे हैं, ये देखो 14 डायमीटर पे 7 रेडियस हो जाएगा। एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल। अब एक बात बताओ, दो सेमी सर्कल मिलके वन फुल सर्कल बना देंगे? तो अगर मुझे इसका एरिया, इसका और एरिया इसका ऐड करने को बोले हो, तो क्या मेरे पास एक 7 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल आ जाएगा? राइट, एक 7 सेंटीमीटर सर्कल का, 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का फुल एरिया ले लूंगा, तो मेरे पास इसका और इसका ऐड होके आ जाएगा। क्लियर? तो चलो इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये है ना, शेडेड पोर्शन क्या है, एक स्क्वायर के अंदर से इन दोनों को माइनस करते ही क्या मेरा शेडेड पोर्शन आ जाएगा? कमेंट में बताओ यस और नो। अगर आ जाएगा, आपको लगता है आ जाएगा, तो क्या मैं स्क्वायर का एरिया विच इज 14 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का मिला के जो एक फुल सर्कल बना, फुल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर की वैल्यू क्या है, 7। 7 क्यों ले रहे हो, क्योंकि 14 इज द डायमीटर। ठीक है, तो पाई इंटू 7 इंटू 7 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, चलो। 14 का स्क्वायर माइनस में पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा ये ही क्यों लेनी है, वाई वी आर टेकिंग 3.14, क्योंकि 7 का मल्टीपल रेडियस है, ऊपर नीचे कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तो कट करने के लिए 22/7 लेंगे। ये लो, एक कट हो गया। यहां से मिला 22 इंटू 7 विट इज 154, माइनस 14 का स्क्वायर इज हाउ मच, 196। कर दो माइनस, कर दो माइनस।
और पहले यूनिट देख लो, यूनिट मैंने बता रखा है गलत हो जाती है, तो सेंटीमीटर यूनिट है तो पूरे के आगे सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, माइनस करोगे तो बनेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे शेडेड पोर्शन का एरिया। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं हमने क्या किया। देखो, एक फुल सर्कल को अगर आप हाफ कर दोगे और ऐसे उल्टा लगा दोगे, क्या दो सेमी सर्कल आएंगे, तो मैंने इसका और इसका एरिया ऐड करके ये बना दिया, फुल सर्कल बना दिया, बात तो बराबर ही है। तो ये लो 7 सेंटीमीटर के एक सर्कल का फुल एरिया निकालना है तो पाई इंटू 7 स्क्वायर किया 1, और फिर मुझे इसको माइनस करना है पूरे स्क्वायर में से, स्क्वायर था 14 स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर साइड का, मैंने इनको माइनस कर दिया, मेरे पास आपके सामने माइनस किया हुआ आंसर आ गया है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विच इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ये रहा लॉन्ग, ये रहा 30 मीटर वाइड, इसके अंदर पाथ है 2.5 मीटर का, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है पाथ चारों तरफ, तो मुझे एरिया ऑफ द पाथ बताना है बच्चों। क्या आपको ध्यान से देखना, एक बार जस्ट दिमाग में लगाओ, क्या आपको दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, राइट, और ये सारा का सारा शेडेड पोर्शन इन दोनों के बीच का है। बड़े रेक्टेंगल में से छोटू रेक्टेंगल माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एक बार हम क्लीन एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो 30 मीटर, और सर ने बोला कि ये है 2.5 मीटर, और ये वाला छोटू वाला पाथ भी 2.5 मीटर का है। तो मुझे एक बात बताओ, छोटू को मैं ए से मेजर करूंगा, बड़े को मैं बी से मेजर करूंगा, ठीक है। मैं रेक्टेंगल ए की बात कर रहा हूं अभी। रेक्टेंगल ए की लेंथ गिवन है 45 मीटर्स, ब्रेथ गिवन है 30 मीटर्स, बट जब मैं रेक्टेंगल बड़े वाला लूंगा, रेक्टेंगल बी लूंगा, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 45 तो ये रही, 2.5 ये रही, 2.5 ये रही, तो क्या मैं 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5 ये पूरी लेंथ को लिख के दे सकता हूं? ये बन गया 50 मीटर, पूरी लेंथ आ गई। इन द सेम वे अगर आप ब्रेथ निकालने की कोशिश करोगे रेक्टेंगल बी की, तो 30 ये रहा, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, इट विल बी अ टोटल ऑफ 35 मीटर्स। आ गया? तो मैं इस पूरे को एक बार रब करके साइड में लिख के दिखा रहा हूं। तो ये है 45 मीटर, ये है 30 मीटर, ये है पूरा 50 मीटर यहां से यहां तक का, एंड यहां से यहां तक का है मेरा 35 मीटर। मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने सिर्फ जो वाइड पाथ था ना 2.5 मीटर को मैंने ऊपर और नीचे ऐड करा, तो 30 में ऊपर नीचे ऐड करके 35 आ गया, एंड 45 में राइट और लेफ्ट ऐड करके 50 आ गया, ठीक है। इसके बाद बड़े वाले का एरिया क्या आएगा? 50 इंटू 35, राइट, ये कितना बन गया? 1050 मीटर स्क्वायर, बड़े वाले का एरिया। छोटे वाले का एरिया, छोटे वाले का एरिया माइनस करना पड़ेगा अगर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो छोटे वाले का एरिया है 45 इंटू 30, 45 इंटू 30, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना? यहाँ गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, इट इज 1650 नॉट 1050, ठीक है। सो इस वाले का एरिया आ गया 1350 मीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस से तो करना है शेडेड पोर्शन के लिए। 300 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। कैलकुलेशन देख लो बस, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मुझसे अगर हो गई तो आप करेक्ट कर लेना, बाकी आंसर ये आएगा 300 मीटर स्क्वायर। सो इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना आ गया? 300 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया कितना है हमारे पार्क का? 1350 मीटर स्क्वायर, एंड कंप्लीट रेक्टेंगल विद द पाथ का एरिया क्या है? 1650 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ द होल फिगर, ठीक है, निकाल लेंगे, एंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, ठीक है। देखो क्या बना हुआ है, एक लेंथ एक ब्रेथ, ये डॉटेड लाइंस के साथ क्या दिख रहा है? ये एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया तो निकल जाएगा, अरे इजीली है, 80 इंटू 42 विच इज 06, 8 4 जा 32 एंड 1 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया। बचा क्या? ये वाला पार्ट और ये सेकंड वाला पार्ट, क्या ये दोनों सेमी सर्कल है?
सेमी सर्कल का डायमीटर गिवन है कितना 42, तो रेडियस आएगा 21, ठीक है। 21 सेंटीमीटर रेडियस के दो सेमी सर्कल क्या एक फुल सर्कल क्रिएट कर देंगे? क्या एक फुल सर्कल आ जाएगा? सर्कल दिख नहीं रहा मान रहा हूं मैं, बट ठीक है क्रिएट कर लो। पाई इंटू 21 का स्क्वायर, राइट। अब ये देखो 7 का मल्टीपल है, तो पाई की वैल्यू 22/7 लूंगा। ये लो 7 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 63, ये बन जाएगा 11 इंटू 126 एंड ये बन जाएगा 6831 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया हमारे दो सेमी सर्कल को मिला के जो फुल सर्कल बना था उसका एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 और 2 का एरिया मिलके हो गया 1386, एक हो गया ये 3560। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं? 3560 प्लस 1386 का एरिया 649 और ये आगे 4, तो 4946 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द होल फिगर। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास एक रेक्टेंगल था 80 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर का, हमने उसका एरिया निकाल लिया फर्स्ट स्टेप में, जो कि ऊपर लिख दिया। हमने ये 1 और 2 पार्ट का हमने देखा कि दो सेमी सर्कल्स थे, सो सेमी सर्कल को हमने रेडियस निकाला, दो सेमी सर्कल को ऐड करके एक फुल सर्कल बनाया और उसका एरिया निकाला। एरिया पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से निकाला जो कि आपको आता है, एंड उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, एक रेक्टेंगल को और एक सर्कल को। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। नाउ एक छोटा सा पार्ट बचा है, इसकी टोटल बाउंड्री चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बाउंड्री में ये वाली लेंथ लोगे या फिर ये वाली लेंथ? क्या आप डॉटेड से क्रॉस करोगे एक्चुअली या फिर बाहर वाली से क्रॉस करोगे? हम ऑब्वियसली बाहर वाली से क्रॉस करेंगे, तो मैं 80 और ये वाला 80 तो क्रॉस करके जाऊंगा, 160 तो मैंने क्रॉस कर लिया। अब मैं सेमी सर्कल पे एक बार घूमा, सेमी सर्कल पे दूसरी बार घूमा, क्या मैंने फुल सर्कल घूम लिया? फुल सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। रेडियस चेंज नहीं होगा, पाई चेंज नहीं होगा, 2 चेंज नहीं होगा, 7 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 132 सेंटीमीटर आएगा सिर्फ। अब ये सेंटीमीटर क्योंकि इट इज अ पैरीमीटर। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। ये रेक्टेंगुलर पाथ पे जितना एरिया भागूंगा, जितना लेंथ भागूंगा, और ये सर्कुलर पाथ पे जितना भागूंगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या फुल इसका बाहर का एरिया आ जाएगा, बाहर का पैरीमीटर आ जाएगा। ऐड करोगे तो आएगा 292 सेंटीमीटर विच इज द आउटसाइड पोर्शन और द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। ठीक है, सो इन दोनों के आंसर आ गए 4946 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये रहा, और 292 सेंटीमीटर ये रहा। बट अगर आपको डाउट्स होते हैं तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ओपन करना है। जब मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ऐसे रब करके, एक बार खुद से ट्राई करो और फिर आंसर करो। ठीक है, फिर मेरा तरीका देख लो मैंने क्या कराया है, और फिर आपको समझ आ जाएगा कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर। इतने हार्ड क्वेश्चन यूं चुटकियों में करोगे? दीज आर द मिसलेनियस क्वेश्चंस। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम शेडेड रीजन। दिख रहा है, शेडेड रीजन दिख रहा है बीच का। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, मतलब कि ये छोटू और ये लंबू, सर छोटू ये दोनों। What is the ratio of area of the shaded portion to the remaining area of the rectangle? हम बाद में बात करेंगे, हमें पहले एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। हम क्या करते हैं पैरेललोग्राम के एरिया में? जितना मैंने आपको बताया है कि पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला अभी कमेंट में आना चाहिए। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए जब तक मैं डायग्राम को यहाँ पे पूरी तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमने पढ़ा है सर b इंटू एच, मतलब कि कोई बेस ले लो और उसकी हाइट बता दो तो मैं एरिया निकाल दूंगा। बट हमें बेस तो दिया हुआ है, देखो बेस क्या है, ये रहा 6 सेंटीमीटर, ये फुल दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो क्या मैं सिंपल मैथ से बोल सकता हूं देख के कि ये 6 सेंटीमीटर होगा छोटू? ठीक है सर, बेस गिवन है, क्या मुझे हाइट गिवन है? देखना, क्या ये परपेंडिकुलर हाइट बोल सकते हो? सर यहां से इसकी लेंथ तक परपेंडिकुलर हाइट 6 बोली जाती है। मैं 6 ले लूंगा तो मेरे पास इसका आ जाएगा 6 बेस पे 6 हाइट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस बच्चे को ये समझ आता है कि ये ही परपेंडिकुलर हाइट है वो तो यहां ध्यान दे लो, वरना कोई बात नहीं, अपने पास बहुत तरीके हैं समझाने के। अपने पास क्या है? बहुत तरीके समझाने के। चलो आ जाओ, ये नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ, ये तरीका देखना।
मेरे पास एट द एंड क्या बना हुआ है, ABCD, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ रेक्टेंगल की ब्रेथ मिला के क्या मुझे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगी, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आया ABCD का ये, ठीक है। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है जिसकी बेस 4 और हाइट 6 है, जिसका बेस 4 और हाइट 6 है, ये कितना एरिया देके जाएगा, एरिया विल बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट 24, 6 इंटू 4 24 बाय 2 करना होता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ठीक है सर, ये रेक्टेंगल था, ये 10, तो क्या ये भी 10 होगा, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा, ये लो 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये क्या ये 90 डिग्री होता है ये रेक्टेंगल में, तो 6 4 24 डिवाइड बाय 2 इट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 और 12 को ऐड करके अगर मैं फुल रेक्टेंगल में से माइनस कर दूंगा तो क्या ये छोटू बचेगा बीच का पैरेललोग्राम, यस। तो ये लो, इसमें से मैंने 12 माइनस किया और मैंने 12 एक और माइनस करा, मैंने टोटल 24 माइनस करा 60 में से, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया मेरा पैरेललोग्राम का एरिया। सेम आंसर वापस से, सेम आंसर वापस से, समझ आया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पैरेललोग्राम बनाया, मैंने एक रेक्टेंगल के बचे हुए मेजर लिख दिए कि सर ये बेस 6 है तो ये भी 6 ही आएगा, ये फुल 10 है तो ऊपर का फुल 10 आएगा, तो बचा हुआ 4, तो बचा हुआ 4, ये 6, ये 6। मैंने फुल रेक्टेंगल का एरिया लिया 10 इंटू 6 का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला 4 6 24 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है वो, ये रहा 12, और इस वाले का सेकेंड वाले का भी 12 लिया, माइनस कर दिया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मतलब कि हमारे रेक्टेंगल इसका आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शॉर्ट शेडेड पोर्शन टू द रिमेनिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रिमेनिंग एरिया रेक्टेंगल क्या है सर, 12 एक ट्राइंगल और 12 दूसरा ट्राइंगल, इट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट एक्सेप्ट द शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन टू द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट क्या यही है, क्या ये 12 3 12 2 हो जाएंगे, तो आंसर आया 3:2। 12 3 12 2 कर देंगे क्योंकि एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन विच इज 36 टू द रिमेनिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज द दो ट्राइंगल 24, 3:2 आंसर आ गया। इसका आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखना जरूरी है हमारी यूनिट को स्क्वायर के अंदर क्योंकि एरिया निकाला है हमने, और यहां रेशियो में कोई यूनिट नहीं आती तो मैंने नहीं लिखा, 3:2 इज द रेशियो। चलो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। दीज आर मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे, और बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं आपको, जितना इजी मुझसे हो पाएगा। आपको एक बार में समझ नहीं आया, एक बार क्वेश्चन खुद ट्राई करना, फिर मेरी वीडियो देख लेना, भले समझ आ जाएगा, आई प्रॉमिस। तो चलो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी ले लेते हैं। हमारे पास है दो ट्राइंगल्स, एक है 6 और 5 डायमेंशन का, ये 6 और ये 5, एक है छोटू वाला, एक 3 और एक 2 का। तो हमें क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ डायमेंशन 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर इज कट, was cut from a rectangular sheet of paper। बड़ा पेपर लिया, छोटा कट कर लिया। फाइंड द एरिया ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स। अब देखो अगर मैंने इसको कट कर दिया तो क्या ये एरिया बड़ी शीट में आएगा? अगर मैंने पेपर को कट कर दिया, अगर मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर था, मैंने उसको आधा कर दिया, आधा ऐसे दो तरफ से कट लगा दिया 3 और 2 सेंटीमीटर का, मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बड़ी शीट ऑफ पेपर का एरिया कम हो गया? कितना कम हुआ? इसके जितना जितना एरिया निकला है। कितना एरिया निकला है? 3 और 2 का रेक्टेंगल का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आ गया कट के। था कितना वो? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे 6 और 5 ना, तो मैं -6 कर दूं उसमें से, मेरे पास हाथ में जो पेपर है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का बच गया, बाहर 6 का है। तो क्या मैं 24:6 लिख दूंगा? क्या मैं 6 1 6 4 करके 4:1 आंसर दे दूंगा? क्या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इतने इजी होते हैं? इजी होते नहीं है, मनन सर ने इजी करवा दिया आपको। सो 4:1 इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। ओके, ठीक है, ये समझ आया? कोई भी डाउट है पांचों क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, कमेंट में मुझे बता देना
कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं कल क्लास लेने वाला हूँ 7 PM पे लाइव, ये क्लास तो लाइव होगी 7 PM वाली, उसमें आपको मैं समझा दूंगा वापस से एक एक स्टेप आपसे पूछ के कि कौन से स्टेप में डाउट था। ओके, जिसको डाउट है कमेंट में बता देना एंड डू लाइक द सेशन। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको चैलेंज करो क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो। एंड बच्चों इसके अलावा चलिए एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड देना मुझे बस। ठीक है, ओके सो ठीक है। इसके अलावा आप हमारी क्या देख सकते हैं, अनअकैडमी की ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी अमेजिंग चीज़ें आप एप्लीकेशन पे भी फ्री में पढ़ सकते हैं। आप हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड द एप्लीकेशन स्टोर। वहां पे एक अकाउंट क्रिएट करके गोल सेलेक्ट कर लेना। अरे गोल क्या है, क्लास 7 का बच्चा 7th का गोल रखेगा, 8th का बच्चा 8th का गोल रखेगा, वो होता है आपका गोल। ठीक है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जहां पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज विद द PDF है मनन 10 के कोड के साथ, आप सब देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जहां पे प्लस के सारे बेनिफिट, आपके अलावा उसके अलावा पर्सनल मेंटर एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे। आपको 1 ईयर प्लस का कोर्स मिलेगा 13,500 रुपीज़ के अंदर एंड 2 ईयर प्लस का कोर्स मिलेगा 22,500 रुपीज़ के अंदर। बट ऑब्वियसली ये मनन 10 का कोड यूज़ करने के बाद में है, डिस्काउंटेड प्राइस है 10%। एंड आपको 1 ईयर का आइकॉनिक मिलेगा 25,200 के अंदर, 2 ईयर आइकॉनिक मिलेगा 43,200 के अंदर। बट येस ऑब्वियसली ये भी डिस्काउंटेड प्राइसेस है मनन 10 के कोड को यूज करने के बाद। इसके अलावा वी हैव अमेजिंग ऑफर फॉर यू 18 जुलाई, मतलब कि कल तक अगर आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदते हैं तो आपको 2 मंथ CBSE एंड 2 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिलेगा। इनमें से कोई प्लान लेते हैं तो आपको 4 मंथ्स फ्री मिलेंगे दोनों, एंड इनमें से कोई प्लान लेते हैं थर्ड लाइन में से तो आपको 6 मंथ्स के फ्री मिलेंगे विद द कोड ऑफ मनन 10। आपको ये तो मिलेगा ही, 10% ऑफ साथ में मिलेगा। आइकॉनिक एंड प्लस सबके लिए वैलिड है ये। ओके, इसके अलावा आपके पास इजी पेमेंट ऑप्शन है लाइक जीरो कॉस्ट EMI एंड पे इन पार्ट्स, जो कि आप मनन 10 के कोड से आप इजीली ले सकते हैं। एंड हमारे पास फ्री स्पेशल क्लासेस भी है, फ्री स्पेशल क्लासेस भी है मनन 10 के कोड के साथ। मैं करवाऊंगा कल, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा सुबह। डोंट वरी, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहां लिंक मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बच्चों एक डिस्क्रिप्शन में वन लिंक के नाम से लिंक है, उसको चेकआउट करना, ओपन करके क्या होता है, एप्लीकेशन है उन वो भी, नहीं है वो भी। और इसके अलावा लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ अपने बोलो सब्सक्राइब करने को, आप भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप मिस ना कर दो। एंड लेट्स क्रैक इट बच्चों, चलता हूँ मैं, थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विच इज़ टुमारो 7 PM। और हाँ, दोपहर में 3 बजे स्पेशल क्लास भी है, ठीक है, वहाँ भी मिलेंगे। बाय।